उस दिन कंप्यूटर ग्राफिक का मतलब इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि डे 1 में। आज देखती है डे 2 में कराया नहीं कंप्यूटर ग्राफिक। देखती है आज पढ़ेंगे हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। बेसिक मतलब बेसिक तो मतलब शुरुआत से एकदम समझ लीजिए कि क्या क्या है, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ इसका पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग आता है व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक। व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक, कंप्यूटर ग्राफिक है क्या। कंप्यूटर ग्राफिक, कंप्यूटर ग्राफिक में दो वर्ड आता है कंप्यूटर और एक आता है ग्राफिक। तीनों का ये कितना वर्ड है, दो ही वर्ड दिख रहा होगा पर स्लाइड में ये तीन वर्ड है, यहाँ पे दो वर्ड और है ग्राफ और ये आता है पिक्स। ग्राफ्स पिक्स ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे करके बात करेंगे। ग्राफ्स और कंप्यूटर क्या है ये बात करते पहले। कंप्यूटर समझ लो हम लोग का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा डालते हैं तो हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है उसमें। तो ये सब डाटा इंफॉर्मेशन। ग्राफ्स में हम लोग का आता है बहुत कुछ आता है। तो ग्राफ्स हम लोग का स्लाइड में क्या होता है, एक शेप्स में आता है। ग्राफ से स्टार्ट क्या चीज होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये पॉइंट भी ग्राफ का ही एक ये रूल है, मतलब ये समझ लो एक एग्जांपल है पॉइंट। और यही पॉइंट को अगर हम लोग इस तरीके से ऐसे कर दे तो ये एक लाइन बन जाता है। इसी पॉइंट को अगर हम लोग दूसरा शेप में दे दें लाइक तो ये कर्व बन जाता है। कर्व जानते ही होंगे, बहुत से नहीं जानते तो कर्व बोलते हैं किसी भी तरीका का कोई भी शेप को बोलते हैं कर्व, मतलब कोई अलग शेप होना चाहिए उसको बोलते हैं कर्व। और यही चीज़ जो होता है कर्व्स को अगर हम लोग पूरा इस तरीके से पॉइंट को मैनेज कर दें तो ये एक सर्कल बन जाता है। लाइंस का अगर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो और बहुत सारा एंगल बनता है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, बहुत तरीका बनता है ग्राफ्स में। ग्राफ्स और भी बहुत कुछ बोलते हैं जो हम बताते हैं। ग्राफ्स इस तरीके से बनता है जैसे लाइंस में जो होता है कि ये ग्राफ में आता है, कुछ होता है बार वाला ग्राफ होता है जो बार्स में होता है, किसी का ऐसा टाइप का होता है ग्राफ। कुछ होता है पाई चार्ट वाला ग्राफ जिसमें समझ लो ऐसे करके होता है, अलग अलग एंगल होता है ग्राफ्स पाई चार्ट में। तो ये तीन और भी बहुत तरीके का ग्राफ होता है। ग्राफ तो सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत तरीके का होता है। पिक्स क्या है, पिक्स होता है हम लोग का डायरेक्ट बोल सकते हो पिक्चर या फिर फोटोज भी आता है। हम लोग का फोटोज होता है डायरेक्ट वो पिक्चर्स फोटोज। तो पिक्चर्स फोटोज ना पहले मतलब क्या था, पिक्चर्स फोटोज में कलर नहीं होता था कुछ भी, और उसमें कलर लाइन मतलब समझ एक तरीके का जान ही नहीं था पिक्चर में, बस ब्लैक एंड व्हाइट में होता था। कुछ भी हम लोग देखते थे स्क्रीन में कुछ देखते थे उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ आता था। तो उस टाइम पिक्चर और फोटोज में कुछ मतलब अट्रैक्शन वाला लेवल वाला कुछ नहीं था। तब इंट्रोड्यूस होता है एक और वर्ड का इसी से जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्सेल। पिक्सेल, पिक्सेल होता क्या है बहुत किसी को पता ही नहीं होगा पिक्सेल क्या होता है। तो लाइक समझ लो एक तरीके से हम एग्जांपल बता दें, एक स्क्रीन है ठीक, तो इसका हम लोग कभी पकड़ लेते हैं 1 0 विड्थ तो होता है कुछ, अब सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, कुछ भी होता है। पर इसी में आप समझ लो ये 5 मीटर का विड्थ है या 5 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, 5 सेंटीमीटर का हाइट हो ये विड्थ हो, ये हो गया हम लोग पकड़ लेते हैं 4 सेंटीमीटर ठीक एग्जाम्पल में। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। पिक्सल जो होता है, पिक्सल भी एक एरिया ही होता है, पर वो जो होता है ना एकदम स्मॉलेस्ट एरिया को बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एरिया। तो जैसे कि डॉट, ये जो डॉट है इसमें ये एक पिक्सल का काउंट में आ सकता है, इससे और स्मॉल कुछ होता ही नहीं है। पिक्सल सबसे छोटा होता है और सबसे कम एरिया कवर करता है। और कलर एडजस्टमेंट जो होता है अंदर में, कलर कॉम्बिनेशन जो भी होता है वो सब पिक्सल के इससे होता है, हेल्प से होता है। तो अब जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है पर इसमें पिक्सल कितना हो सकता है, इसमें हो सकता है समझ लो एग्जांपल में ये हम दे रहे हैं 1220 1220 समथिंग हाइट में पिक्सल है। विड्थ के लिए मैंने बोल दिया तो यहाँ पे होता है 1080, यहाँ 1020 रखते हैं, ये
मतलब ये कॉमन पिक्सेल होता है ज़्यादातर फोटोज़ का, इसीलिए बोल रहे हैं। पहले हम फोटोज़ का एग्जांपल देके बता रहे हैं। तो ये होता है पिक्सेल। पिक्सेल समझ में आया क्या होता है? एकदम छोटा ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्रेम का सबसे छोटा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पिक्सेल। फोटोज़ का कलर्स भी आते हैं ना। हाँ, उसमें कलर्स ही तो पिक्सेल की वजह से ही कलर्स आता है फोटोज़ में। 1080 मतलब समझ लो पिक्चर को एक बहुत छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बहुत छोटा पार्ट जो हम लोग डायरेक्ट आँख से नहीं देख सकते। उसको हम लोग जब एडिटिंग करेंगे, ग्राफिक करेंगे, तब समझ में आता है, तब हम लोग को दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हुआ कंप्यूटर ग्राफिक का कि कंप्यूटर ग्राफिक मतलब क्या हुआ, क्या काम है। अब जैसे हम लोग इसका ओरिजिन की बात करेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेन पर्पस क्या था वो। कंप्यूटर ग्राफिक का ओरिजिन हुआ था कहाँ पे, कौन सा मतलब बोल सकते हो कौन सा स्टेट होते हैं ना। कंप्यूटर ग्राफिक का ओरिजिन हुआ है कौन सा कंट्री से हुआ है, तो अमेरिका से हुआ है। और इसका ओरिजिन किया कौन है? इसका ओरिजिन किया है इवान सदरलैंड। अब तुम लोग ये मत बोलना कैसा नाम है, नाम में लाइन लग गया वगैरह वगैरह, ये बाहर गया तो ऐसे ही नाम होता है बाहर देश में सबका। तो इवान सदरलैंड करके, और इसका मेन पर्पस क्या है, मतलब ये जो कंप्यूटर ग्राफिक का ओरिजिन हुआ है इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था अमेरिका वाले लोग का मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना, अपना मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना। वो मिलिट्री कैसे स्ट्रॉन्ग, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स से मिलिट्री का क्या कनेक्शन है, सबको ये आएगा डाउट। तो असलियत में इसका कनेक्शन है, समझ लो कि जो हम लोग का एयरक्राफ्ट होता है ना, मतलब जो मिलिट्री के पास एयरक्राफ्ट होता है, तो जैसे अब किसी को सिखाना पड़ता है एयरक्राफ्ट में, तो जैसे बिगिनर्स लोग जो होते हैं, एकदम बिगिनर जिसको कुछ आता नहीं, तो लोग डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए लेके जाते थे। तो प्रैक्टिकल सिखाने लेके जा रहे तो जो एक्सपीरियंस के साथ सोचते थे कि एक्सपीरियंस के साथ बैठा देंगे, एक्सपीरियंस वाले लोग जो करेंगे उसको देख देख के थोड़ा हम लोग को भी सीख जाएंगे। फिर पर जब ये क्या होता था टाइम में कि जब वो बैठाते थे एक्सपीरियंस वाले लोग के साथ में, तो जो नॉर्मल बिगिनर थे अगर वो लोग स्टार्ट करते तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो होता है वो खराब हो जाता है। लाइक समझ लो वो कुछ गलत बटन टिपे या कुछ भी अलग, कुछ भी जरा सा भी मिस्टेक किए, एयरक्राफ्ट हो गया ब्लास्ट। एयरक्राफ्ट का तो नुकसान हुआ, जो अरबों खरबों का होता है उसका तो नुकसान हुआ होगा, प्लस एक एक्सपीरियंस जो था वो भी गया, जो बिगिनर था वो भी गया। मतलब कितना नुकसान हो रहा था इस वजह से ना कि वो लोग को अब समझ लो कि इतना नुकसान को कवर करने के लिए वो लोग के पास एक प्रॉब्लम आ गया। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो लोग कंप्यूटर ग्राफिक का यूज़ किया। अब कंप्यूटर ग्राफिक का यूज़ ऐसे मतलब किस तरीके से किया हम वो बता रहे हैं, जैसे कि वो लोग एक कंप्यूटर ही में के थ्रू में बना दिए, एक स्क्रीन बना दिए, एक मतलब पूरा रियलिस्टिक फीचर डालने के लिए किए, जिससे सामने वालों को लगे कि एकदम पूरा रियलिस्टिक दिख रहा है कि क्या वो सही में लग रहा है कि प्लेन चला रहे हैं। और एक्सपीरियंस का बात जो हुआ, वो लोग एक्सपीरियंस पहले उन लोगों को कंप्यूटर में देते थे कि जिस लेवल में वो लोग सीख पाए कि हाँ हमको आ चुका है। एक लेवल बाद जब उन लोगों को आ जाता था कि हाँ इससे अब मिस्टेक होने का चांस कम है, तो उसके बाद वो लोग कंप्यूटर ग्राफिक को मतलब यूज़ करके फिर एयरक्राफ्ट में शिफ्ट करते थे। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट एक नॉर्मल छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जैसा और भी हम ये थे एयरक्राफ्ट से भी एग्जांपल दिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और भी बहुत प्रॉब्लम था मिलिट्री में जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे बॉम्ब थ्रो करना तो वो अपने ही घर में कभी कभी फाड़ लेते थे। सब कुछ का मतलब एक समझ लो विजुअल इफेक्ट देने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए वो लोग यूज़ किए थे कंप्यूटर ग्राफिक को। तो ये सब था कंप्यूटर ग्राफिक का मेन मतलब। अब पढ़ेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक का कुछ पॉइंट्स, कुछ जैसे कि क्या क्या काम का है। पिक्सल जैसे मैंने भी समझाया, पिक्सल तो सिर्फ है, पिक्सल के अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी समझाना ज़रूरी है और जो बहुत काम का है कंप्यूटर ग्राफिक में। तो पिक्सल के बारे में अभी हम लोग बताए कि पिक्सल क्या होता है। पिक्सल समझ लो अभी बताए थे स्क्रीन है, उसके अंदर का एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग पिक्सल बोलते हैं, अभी बताए वो चीज़। तो पिक्सल तो मेरे ख्याल से अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा पिक्चर्स को तुम ऐसे बोले तो नेकेड आइज से नहीं देख सकते पिक्चर्स का, वो छोटा छोटा पार्ट्स को। मतलब पिक्चर को हम लोग बोल सकते हो कि एक पिक्चर को बहुत बड़ा फ्रेम में लेके आ गए, उस फ्रेम में अब हम लोग को पिक्चर तो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, उसको हम लोग छोटा छोटा मतलब उसमें क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन में एकदम छोटा छोटा डिटेल जो होता है वो दिखता है, और उसी को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। समझ एकदम छोटा पॉइंट्स, ठीक है। पिक्सल का समझ में आगे क्या है। अब होता है रिसोल्यूशन। पिक्सल हम जैसे बताया कि एक हाइट और एक विड्थ का अगर बात करें तो एक हाइट में
1000 समथिंग कुछ हो गया पिक्सल, 200 समझ लो, यहाँ पर अगर लो विड्थ में हो गया 1080 के समथिंग, अभी बताएंगे। तो पिक्सल का ही रिजोल्यूशन एक पार्ट है। रिजोल्यूशन होता है कि समझ लो विड्थ इनटू हाइट, मतलब जो पिक्सल विड्थ में है और जो पिक्सल हाइट में, मतलब हाइट में है विड्थ में है, वो दोनों को इनटू करके जो आता है मेन रिजल्ट, उसको बोलते हैं लोग रिजोल्यूशन। सर विड्थ और हाइट क्या होता है? विड्थ और हाइट हो गया, विड्थ हो गया समझ लो जो चौड़ाई, चौड़ाई मतलब कि अब उसको क्या बोलेंगे, मैं एक्सप्लेन तो कर दिया। हाँ, और हाइट हो गया लंबाई, समझे? तो विड्थ और हाइट समझ में आ गया। और पिक्सल ही का विड्थ और हाइट को जब हम लोग इनटू करेंगे तो हमको रिजोल्यूशन मिलता है। अब आता है पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच ये क्या है? इंच मतलब जैसे अब एक समझ लो इसी को हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये कुछ नहीं है, फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम बोलते हैं, मोबाइल है, मोबाइल का स्क्रीन, ठीक? तो अब बताओ, जब लोग मोबाइल के स्क्रीन को देखते हैं, सब बोलते हैं कि 5 इंच का मेरा फ़ोन है या 6 इंच का फ़ोन है, तो ये क्या है ऐसे ही कि ऐसे लंबाई नहीं है उसको बोल दिए 5 इंच? नहीं, कैसा होता है बताओ, किसी को पता है कुछ? नहीं, असल में इसका डायगोनली जो होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। ये होता है हम लोग का 5 इंच का, 5 इंच का ये हुआ। इसको लोग काउंट कर देते हैं स्केल की मदद से। जैसे कि अब ये मेरा ही फ़ोन देखो, इसका है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये मेरा 4.9 इंच का है, कुछ भी बोल दिए एग्जाम्पल में। तो अब जैसे कि हम ऐसे नापेंगे तो वो नहीं निकलेगा हम लोग का 4.9 इंच, सब बोलेगा कि ये तो बोल है, मतलब कंपनी वाला बोलता है कि 4.9 इंच का, पर ये है असलियत में इसको ऐसे नापा जाता है डायगोनल, ये बता होता है मेन में, तो उसी को बोलते हैं। तब ये जैसे पिक्सल भी पर इंच जैसे निकालना है, पिक्सल पर इंच, तो हम लोग को भी उसके लिए ये वाला लाइन निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा? हम लोग पास दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, और ये वाला लाइन निकालना है, इसमें यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम यूज कैसे होता है? अब यहाँ पे देखो एक लोग हम लोग को क्या दिखा है, ये एंगल हो गया, राइट एंगल होगा, और राइट एंगल ही में होता है पाइथागोरस थ्योरम यूज। तो जैसे अब इसका हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक? तो हम लोग परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रूट ओवर ऐसे निकलेंगे p निकालने के लिए डायरेक्ट अगर बोल सकते हो ऐसे होता है फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, पर अगर हम लोग इसका स्क्वायर हटाते हैं इस वजह से इसमें रूट आता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। और इससे हम लोग को निकल जाएगा पिक्सल, मतलब इससे निकलेगा नहीं, इससे हम लोग का एक ये p पॉइंट का मतलब p लाइन मिल गया है, p लाइन में कितना पिक्सल्स आ रहे हैं। फिर हम लोग उसको 5, जैसे अगर 5 इंच है तो उसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे पिक्सल के समझ लो कुछ भी आया, अगर लो 400 का समथिंग आया है, ठीक? तो उसको फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तब जा करके जो आएगा वो होगा हम लोग का पिक्सल पर इंच, समझी? पिक्सल पर इंच क्या होता है? अब एस्पेक्ट रेशियो पढ़ेंगे। जब उसको सॉल्व करने के बाद जैसे कोई थ्योरम बनाया, लो पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता। अभी हम लोग पढ़ लिए पिक्सल पर इंच, अब पढ़ेंगे एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो भी वही है, जैसे पिक्सल हम लोग निकला है, उसका जो भी आया विड्थ और हाइट, उसको हम लोग बस डिवाइड कर देना है, मतलब। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिक्सल पर इंच, अब पढ़ेंगे तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो भी वही होता है, बस पिक्सल का जो विड्थ होता है और जो हाइट होता है वो दोनों का फ्रैक्शन को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो ज्यादातर अगर समझ लो ये विड्थ और ये हाइट दोनों अगर सेम हो तो एस्पेक्ट रेशियो आएगा हम लोग का 1, मतलब जिस जो हाई है तो उसको समझ में आ ही जाएगा क्यों आएगा 1, और ये होगा अगर समझ लो ऐसा अगर 1 आया तो उसका मतलब होगा कि वो एस्पेक्ट रेशियो हो गया पूरा स्क्वायर का, क्योंकि दोनों विड्थ और हाइट स्क्वायर का ही सेम होता है, इसीलिए। तो एस्पेक्ट रेशियो समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे फ्रेम बफर क्या होता है। फ्रेम बफर समझ लो, बफर नाम सुन के क्या आ रहा है दिमाग में कि कुछ ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है, कुछ है जो समझ लो मतलब जरूरी चीज है जो उसके अंदर रहता है। तो बफर होता है स्लाइड में, जैसे कि ये मेरा फोन है, तो इसमें जो दिख रहा है, जो हम लोग का स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज उसके अंदर जरूरी है, सारा चीज बफर स्टोर करके रखता है, जो हम लोग को फ्रेम में दिखता है। असलियत में फ्रेम में दिखने का, जैसे अभी डिस्प्ले में कुछ भी स्क्रीन में दिख रहा है, तो इसका एक पूरा अलग ही चीज आता है, इसका आता है नाम भूल गया। तो जैसे कि फ्रेम बफर बता रहे थे कि जो स्क्रीन
डिस्प्ले में जो दिखता है वो किससे दिखता है, उसका स्लाइड में ना पूरा एक तो समझ लो पूरा एक टॉपिक लग जाएगा उसको समझाने में। उसको स्लाइड में बोलते हैं क्या है, CRT बोलते हैं। तो CRT होता है हम लोग का कैथोड रे ट्यूब, जिसके वजह से ही हम लोग का स्क्रीन में सब कुछ डिस्प्ले होता है, जिसके वजह से ही हम लोग का स्क्रीन में सब कुछ दिखता है। तो कैथोड रे ट्यूब लिखते हैं यहाँ पे। इसका मतलब समझिए बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाने में पूरा एक क्लास जाएगा, तो इसलिए इसके बारे में बात नहीं, बस इतना समझ लो। इसका मतलब इसका यूज ही है कि जो स्क्रीन में हम लोग जो डिस्प्ले हो रहा है सब कुछ दिखना, इसका मेन यूजेज है। तो इसके अलावा भी हम कुछ और पढ़ते हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स सबको समझ में आ गया होगा, जो भी आज मैंने बताया है, मतलब ये सब बेसिक था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है उसको भी समझा नहीं सकते, नहीं तो फिर क्लास बहुत बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।